साहब जी की जीवन यात्रा पर ये प्रदर्शित पूरा संग्रहालय है कि किस किस तरीके से चीज़ें हुई, कैसे उनका जन्म हुआ, क्या बलिदान उन्होंने दिया, और सभी लोग आपको ये यहाँ देखते हुए नज़र यहाँ पर आएंगे। और पूरी तरीके से जो प्रदर्शनी है काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर की गई है। सभी विजुअल्स आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी सिखों के गुरु हैं, गुरु हरियाय साहब जी हैं, उनकी पूरी जीवनी यहाँ पर लिखी है कि कब उनका जन्म हुआ, कब सभी चीज़ें हुई, कब उन्हें उपदेश मिला, कब उन्होंने अपने जो भी जीवन के क्रियाकलाप थे वो सभी यहाँ पर किए। आप देखेंगे वहाँ श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की भी पूरी जीवनी यहाँ पर लिखी है कि कैसे वह लसानी शहादत यानी कुर्बानी देने वाले श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का प्रकाश 1 अप्रैल 1621 को गुरु के महल अमृतसर में हुआ। उसके बाद आप श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी और माता नानकी जी के पुत्र थे। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की पत्नी माता गुरु गुजरी थी और उनके पुत्र श्री गुरु गोविंद सिंह जी थे। और पूरा लिखा गया है कि कैसे उन्होंने सत्य, स्वतंत्रता और धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया। और पूरी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई हुई आप देखेंगे, तमाम लोग यहाँ पर जा रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे, उससे पूछेंगे कि कितना महत्व है उनके लिए यहाँ पर जो ये सब चीज़ें वो देख रहे हैं, सब चीज़ों को अपनी नज़रों से देख रहे हैं कि कैसे पूरी प्रदर्शनी चलाई गई है। जो सबसे बड़ा मेन टारगेट है कि जो नई पीढ़ी है वो इन सब चीज़ों को देखे और सीखे कि क्या वो अपने जीवन में बदलाव लाए, क्या सब वो चीज़ें करें। आप देखेंगे कि ये लेज़र शो है एक तरीके से, और उस पर दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से उन्होंने युद्ध लड़ा, अपनी कुर्बानियाँ दी, क्या क्या और भी क्रियाकलाप यहाँ पर अपने जीवन पे करें। सर क्या नाम है आपका? महावीर सिंह जी। अभी आप आ रहे हैं, पूरी प्रदर्शनी देख रहे हैं, कितना अच्छा महसूस आप लोगों को हो रहा है? बस मन गदगद हो रहा है, गुरु की चरणी में गुरु के दर्शन कर रहे हैं। 350 साल 400 साल नसीब होगी नहीं है, तो भागा वाले हैं गुरु के नगरी गुरु की चरणी में पहुँचे, गुरु के दर्शन हो रहे हैं। और प्रबंधक कमेटी ने, दिल्ली सरकार ने बहुत अच्छा इंतजाम किया है, सब कुछ बहुत बढ़िया किया है। श्री गुरु तेग बहादुर जी की जीवन यात्रा, जीवन प्रदर्शनी पूरी लगाई हुई है, कितना महत्वपूर्ण इसको मानते हैं कि दिखाना जरूरी था? बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था क्या, ताकि आजकल की पीढ़ी को पता चलना चाहिए कि हमारे गुरुओं ने क्या क्या किया है। आजकल पीढ़ी को पता नहीं है, तो ये प्रदर्शनी देखकर कम से कम ये पता चलेगा कि हमारे गुरुओं ने कितने कष्ट कुर्बानी देकर ये आज हम जो सिख स्वरूप हम लिए बैठे हैं, जो आज हिंदुस्तान है, हिंदू चादर है, ये गुरु तेग बहादुर जी की बदौलत है। तो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं पूरी प्रदर्शनी, ये पूरा संग्रहालय, ये म्यूज़ियम है और यहाँ पर पूरी तरीके से वो चीज़ें प्रदर्शित की गई हैं, कैसे उनका जीवन काल रहा, क्या क्या उन्होंने चीज़ें करी। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का ये प्रकाश शहीदी दिवस तरीके से यहाँ मनाया जा रहा है। और आप देखेंगे कि लोगों को एक नई नई चीज़ें देखने के लिए यहाँ पर मिल रही हैं, खासकर जो है कि नई पीढ़ी जो है वो यहाँ से एक बड़ी सीख ले, सभी चीज़ यहाँ पर देखें। भले ये चीज़ें टेम्परेरी हैं लेकिन आपको लगेंगी कि किस तरीके से भव्य महलों में ये सब चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। लोग लगातार काफ़ी अट्रैक्ट यहाँ पर हो रहे हैं सब चीज़ों को देखकर। और आप देखेंगे कितने बढ़िया इंतजाम दिल्ली सरकार द्वारा और गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी द्वारा यहाँ पर किए गए हैं कि सभी लोग पूरे तरीके से गर्व के साथ ये अनुभूति कर रहे हैं। बुजुर्ग हों चाहे महिलाएं हों, सभी लोग आपको यहाँ पर दिखें और पूरा आपको ये समागम दिखेगा लोगों का। और आप देखेंगे प्रदर्शनी लगाई हुई है बाबा बसे ग्राम बकाले, आप देख रहे हैं पूरी प्रदर्शनी यहाँ पर लगी हुई है। बाबा बकाला साहिब भी यहाँ पर दिखाया गया है और सारी प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई हुई हैं। और आप देख सकते हैं उनके पूरे जीवन काल को, उनकी गुरु दीक्षा शिक्षा को किस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है। पेंटिंग्स के तहत हो चाहे लेज़र शो के तहत हो, सब चीज़ यहाँ पर जो है पूरी तरीके से की गई हैं, सब व्यवस्था यहाँ पर की जा रही हैं। आप देखेंगे सभी यंत्र जो है लगाए हैं, गुरुवाणी करते हुए जो भी यंत्र काम आते हैं, चाहे वो रबाब हो, सरंदा हो, ताउस हो, पखावज हो, सभी ये लगाए हैं। और आप देखेंगे सामने स्क्रीन पर चल भी रहा है कि किस तरीके से इनका इस्तेमाल करके गुरुवाणी गाई जाती है, चाहे वो गोल्डन टेम्पल हो चाहे वो अन्य चीज़ें हो, सभी ये चीज़ आप देख सकते हैं। पखावज है, तबला है, सारंगी है, रबाब है, ताउस है, हर तरीके के आप देखेंगे ये वादन है और किस तरीके से चीज़ें की जाती हैं, सभी प्रदर्शनी के तहत यहाँ पर लगाया गया है। सारंगी हो, दिलरुबा हो, सभी चीज़ें यहाँ पर हैं। आगे आप देखेंगे तो विजुअल्स में आपको दिखाई देगा पूरी जीवनी यहाँ पर। गुरु नानक देव जी, उनके बाद कौन कौन और बादशाह आए और कौन कौन यहाँ पे गुरु आए सिखों के, वो सब प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई हुई है। ये आप देखेंगे सामने ये एक बड़ा सा मैप लगा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की यात्राएं, कहाँ कहाँ उन्होंने भारत के अंदर यात्राएं की थी, वो सभी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। शुरुआत हुई थी बाबा बकाला से, फिर आनंदपुर साहिब, नई दिल्ली, आगरा, प्रयागराज, पटना, धुबरी, ढाका, यानी देश के बाहर भी वो गए थे।
और उसके बाद ये सभी यहाँ पे डॉट किए हुए हैं। बताया गया है कि कहाँ उन्होंने यात्राएं की थी, अपना संदेश कहाँ उन्होंने दिया था, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हुई थी, सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। प्रदर्शनी पूरी तरीके से यहाँ पर लगाई गई हैं, जिसको लोग देखकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खुश हो रहे हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर ज़्यादा खुश हो रहे हैं और लोग कहीं ना कहीं देख रहे हैं, अपने इतिहास को जान रहे हैं, उस बलिदान को लोग जान रहे हैं जो लोग भूल चुके थे। देखिए प्रदर्शनी पूरी तरीके से रियल ये चीज़ आपको लगेगी। शक्तिनान की अनपुर पूरी तरीके से वो पहले ही एंशंट इंडिया जो कहा जाता है उसमें ही पहले पहचान लिया गया था कि आगे किन तकनीकों की ज़रूरत पड़ेगी, किस तरीके से लोग यहाँ पर पानी लेंगे, सब चीज़ें यहाँ पर सिखाया गया है। और कहीं ना कहीं ये आप देखेंगे अभी जो आप विजुअल्स में देख रहे हैं, और अगर आप यहाँ भी आके देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा ही एक अलग अनुभव यहाँ पर लोगों को देखने को मिल रहा है। कुछ लोग सेल्फीज़ ले रहे हैं, फ़ोटोज़ ले रहे हैं, व्लॉग कुछ लोग यहाँ पर बना रहे हैं और लगातार इन सब चीज़ों का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। कुछ ना कुछ सीखने को लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये लगाया हुआ है, इसको तुम्हें पढ़ के बताऊँ तो मुगल बादशाह औरंगजेब का शासनकाल इतिहास में वह समय माना जाता था जब धार्मिक असहिष्णुता अपनी चरम सीमा पर थी। उसको राज्य धर्म के रूप में लागू किया और अन्य धर्म विशेषकर हिंदुओं पर अनेक पाबंदियाँ लगाईं, यानी प्रतिबंध लगाए, मंदिरों को तोड़ा गया, जबरन धर्म परिवर्तन कराए गए और जजिया पुनः लागू किया गया। उसी के खिलाफ सभी जितने भी हिंदू राजा थे और सिख गुरु थे वो सबके खिलाफ थे। ये पूरी बड़ी जंग हुई, उसके बाद ये शहादत हुई और उसी शहादत को आज याद किया जा रहा है, वही सिखाया जा रहा है। आप देखेंगे कि भारत में जबरन धर्म परिवर्तन की मुहिम कश्मीर में अत्यंत कठोरता से लागू की गई। इसके कई कारण थे। पहला, ये चाहते थे कि भारत के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर को पूरी तरह भूमि बना दिया जाए। दूसरा, यह धारणा थी कि यदि कश्मीरी पंडित जिन्हें हिंदू धर्म का बौद्धिक आधार माना जाता था स्वीकार कर लेंगे तो इससे इस्लाम का प्रभाव और विस्तार तथा और भी अधिक होगा। लेकिन उसके आगे यहाँ पर आगे खड़े हो जाते हैं श्री गुरु तेग बहादुर और अन्य जितने भी गुरु हैं, सब ने अपनी शहीदी दी और कहीं ना कहीं वो कर दिखाया जिसका सपना सब लोग देखते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे जो मुग़ल राजा थे वो अपना शासन चलाना चाहते थे क्रूरता से, लेकिन उस क्रूरता के खिलाफ खड़े होकर सिख राजा जो थे, जो सिख गुरु थे, उन्होंने फिर करी। तो आप देखेंगे इस विजुअल में दिखा रहे हैं किस तरीके से मंदिर तोड़ा गया, मंदिरों को आग लगाई गई और उसी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए श्री गुरु तेग बहादुर जी व अन्य जो भी गुरु थे उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। उसी को ही प्रदर्शित यहाँ पर किया गया है, उनके बलिदान को दिखाया जा रहा है। ये पूरी आप म्यूज़ियम में आप देखेंगे हर चीज़ यहाँ पर दिखाई गई है और ये चीज़ें कहीं ना कहीं गर्व की अनुभूति कराती है। जो अपना इतिहास है उसकी अनुभूति कराती है। इतिहास कितना महत्वपूर्ण था कि बाहर से आए आक्रांताओं से लड़ने के लिए सभी एकजुट हो गए थे। वही शिक्षा अब यहाँ पर भी जा रही है। आप उस तरफ भी देखेंगे कि कई सारी पिक्चर्स वहाँ पर आपको चलेंगी और लिखा गया है कि गज के बंधन काटन हारे, तुम गुरु नानक हो अवतारे, जिन द्रौपदी राखी लाज, दिए सवार सुदामे काज, फिरत फिरत प्रभु आए थारे, बाग परे हऊ तऊ दरबारे। इन जैसी लाइंस के साथ ये पूरा संग्रहालय जो है सजा हुआ है। हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरों में। आप देख सकते हैं कि उस तरह उस समय की उस इतिहास की वो तस्वीरें हैं कि किस तरीके से हिंदुओं पे जुल्म किया जाता था, अन्य धर्मों पर जुल्म किया जाता था। जो जुल्म किया गया उस जुल्म के खिलाफ यहाँ पर सभी लोग उठे। आपको ये पढ़िए कि गुरु साहिब जी ने कश्मीरी पंडितों का कैसे हाथ थामा और क्या उसके बाद पूरी ये कथा हुई। कश्मीरी पंडितों का एक प्रतिनिधि दल पंडित कृपा राम की अगुवाई में श्री आनंदपुर साहिब पहुंचा। वहाँ उन्होंने अपनी दुख भरी कथा आंसू भरी आंखों से गुरु तेग बहादुर साहिब जी को सुनाई और उसके बाद कश्मीरी पंडितों के साथ मिलकर उनके बचाव के लिए श्री गुरु तेग बहादुर गए और जहाँ पे गुरु साहिब जी ने कहा, कोई महान पुरुष यदि स्वयं को कुर्बान करे तभी धर्म की रक्षा संभव है, इसके सिवा कोई और मार्ग नहीं होता। उसी मार्ग को सत्य कर उन्होंने दिखाया और कई कश्मीरी पंडितों की रक्षा के लिए श्री गुरु तेग बहादुर ने अपना बलिदान दिया। उसी की प्रदर्शनी यहाँ पर दिल्ली के लाल किला परिसर में दिखाई जा रही है। देखेंगे लोग लगातार यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं, लोग लगातार यहाँ देखने आ रहे हैं। प्रदर्शनी यहाँ पर लगी हुई है और काफ़ी खुश लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पूरा वो कालखंड यहाँ पर दिखाया जा रहा है, सभी चीज़ें यहाँ पर हैं और किस तरीके से चीज़ें हुई थी वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। संग्रहालय में अगर आप आएंगे 3 दिन के लिए प्रदर्शनी यहाँ पर लगी हुई है, जिसमें दिल्ली सरकार द्वारा सारी व्यवस्थाएँ, सारे इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। ये कलसिया
साल है, कश्मीरी तक्षाल है और ये जो सिक्के हैं सिंह एम्पायर के, अन्य चीज़ें यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। सभी चीज़ें प्रदर्शित की गई हैं। 10 सिख कॉइन, ये सब चीज़ें आप देखेंगे तो लोग कहीं ना कहीं अपने इतिहास को यहाँ पर देख रहे हैं। सभी चीज़ें देखते हुए भावते यहाँ पर आ रहे हैं। लोगों से बात करेंगे। क्या क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बलविंदर सिंह शोकी है जी। ये जो प्रदर्शनी लगाई हुई है, सिक्के जो लगाए हुए हैं, कुछ बताएंगे इनके बारे में? ये सिक्के महाराजा रणजीत सिंह के टाइम के सिक्के हैं। उसकी टाइम की जो मिनटें हैं, उन मिनटों का 1 रुपया चांदी का डिस्प्ले हुआ है। ये इसमें 1 रुपया, इसके महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पे चांदी के सिक्के थे, कॉपर के थे, जो मेटल और गोल्ड था। ये मेटल यूज़ होते थे। 3 मेटल में सिक्के बने हैं। ये अलग अलग मिनटों के हैं। ये अमृतसर का मिंट का है सिक्का। अब ये अमृतसर की मिंट का सिक्का है। ये वर्ल्ड के, इनकी वैल्यू कैसे की जाती थी? क्या वैल्यू होती थी? ये 1 रुपया है। 1 रुपया? हाँ, इनकी वैल्यू 2 रुपये ऐसे करके। ये 1 रुपया चांदी का है। और जो गोल्ड में वो मोहरें आती थी, आधी मोर, 1 मोर, डबल मोर, तो उनकी वैल्यू तो परचेजिंग पावर से होती थी। आप इसमें 1 पैसे है, अगर आपकी वैल्यू देखनी है तो मैं आपको वैल्यू, इनकी वैल्यू में 3 रुपये में, महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पे 3 रुपये में एक जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो उसका गुजारा हो जाता था, बड़े आराम से कंफर्टेबल हो जाता था। और उसके टाइम पे ये 1758 में जस्सा सिंह ने रामगढ़िया था, उसने रामगढ़ नौमिक किला बनाया था। रामगढ़िया, कटड़ा रामगढ़िया अमृतसर में है। वहाँ पे अभी भी कटड़ा रामगढ़िया नाम बजता है। उसके टाइम पे वहाँ पे 1 रुपये में जो वैल्यू आप लेते हो, तो 1 रुपये में वहाँ पे 1 शेर कणक आ जाती थी, मतलब व्हीट आ जाता था, है ना। और 2 पैसे में वो 1 पैसे में आते थी। और वो जो आज की डेट में 28 रुपये किलो है। मतलब एक जीवन यहाँ पर आराम से हो जाता था, है ना। बड़े 3 रुपये में मिडिल क्लास फैमिली का गुजारा जाता था थी। और उस टाइम जो चीफ जस्टिस था, उसको 80 रुपये महीना मिलता था। 80 रुपये में वो, आजकल चीफ जस्टिस को लाखों रुपए मिलते हैं। उसको जो सिंपल जज होता था उसको 45 रुपये मिलते थे। मैसन को 5 रुपये मिलते थे। कुक को 3.5 रुपये मिलते थे महीने का। और जो वाटर कैरियर होते थे, घर में पानी सप्लाई करते थे, उसको 3 रुपये मिलते थे महीने के। चलिए ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर आप देखते हैं कि किस तरीके से इतिहास बताया गया है, कैसे वैल्यू होती थी, चीज़ें होती थी, वो सब यहाँ पर सिखाया गया है। जो सिख साम्राज्य था उसमें चीज़ें कैसे चलती थी। आगे की तरफ अगर आप आएंगे तो और भी प्रदर्शनी आप यहाँ पर देखेंगे लगी हुई है। बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड यहाँ पर दिख रहे हैं और वो इन चीज़ों को देखकर कहीं ना कहीं कुछ यहाँ पर सीखेंगे और जानेंगे अपने इतिहास के बारे में। प्रदर्शनी यहाँ पर पूरी लगी हुई है, लोग यहाँ पर बैठे हैं और चाहे हिंदी हो, पंजाबी हो, हर भाषा में लोगों को यहाँ पर बताया सिखाया जा रहा है। अब उनके गुरु के बलिदानों को, किस तरीके से उन्होंने बलिदान दिया हिंदू धर्म के लिए और सिख धर्म के एम्पायर को खड़ा करने के लिए, वो सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं।